जल्दी से। x cube minus 6x square plus 11x minus 6 is ओके, smaller तो than or equal to एक्स 0. क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू 0, यही था ना? Yes, Yes. sir. Yes. तो एक Yes. तरफ तो 0 हमने देख लिया। अब उसके बाद इसको हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एफ ऑफ एक्स को? Linear form. लीनियर Linear फैक्टर्स के form. फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो इसको फैक्टराइज करना हमने सीख लिया है। तो इसके फैक्टर्स आते हैं x माइनस 1 एंड फिर दूसरे, क्योंकि कोएफिशिएंट का सम 0 एंड दूसरे फैक्टर निकाल लेंगे हम सिंथेटिक डिवीजन से, तो वो आ जाएंगे ये लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर है? हाँ। फिर अब उसके बाद इसके क्रिटिकल पॉइंट्स देख लो तुम लोग, क्या है 1 2 एंड 3, तीनों को इंक्लूड करना है क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही है, इक्विलिटी आ रही है, तो तीनों को इंक्लूड करेंगे। तो तीनों को हमने इंक्लूड कर लिया। फिर उसके बाद इसके इधर कैसा साइन आएगा? Positive. पॉजिटिव। तो एक चीज और बता देता हूँ कि अब x की वैल्यू पुट कर करके हम नहीं देखेंगे चीजें, ठीक है? यहाँ पे बस हमें क्या देखना है, f ऑफ x में, ठीक है? f ऑफ x में देखना है कि क्या वो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट है क्या। एक बार वो लीनियर फैक्टर्स का प्रोडक्ट बन गया, देन सारे लीनियर फैक्टर्स में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? Positive. पॉजिटिव। Positive. तो जो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट होगा उसके राइट हैंड साइड में हम बिना कुछ वैल्यू पुट किए प्लस साइन दे देंगे, क्योंकि जितने भी एग्जांपल्स देखो इसके पहले के, हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में कौन सा साइन आ रहा है? Positive. पॉजिटिव आ रहा है। एंड जो एफ ऑफ एक्स है उसमें जो भी लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं उनका कोएफिशिएंट कैसा है? सारे एग्जांपल Negative. देख लो, सब में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है लीनियर फैक्टर्स में। Positive. तो एक और रूल हमें पता चला, लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, एंड सारे लीनियर फैक्टर्स में अगर x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है तो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में आएगा प्लस साइन। फिर उसके बाद एक और रूल सुन लेना अच्छे से। अब यहाँ पे बताओ, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट हमें कौन से फैक्टर से मिल रहा है? x माइनस 3 से। X minus 3. Yes, इसकी sir. पावर कैसी है, ऑड है या इवन है? इसकी पावर Odd. ऑड है, Yes, तो sir. इसके अबाउट साइन चेंज हो जाएगा। अब हम वैल्यू पुट कर करके नहीं देखेंगे, हमें एक जनरल रूल ही मतलब ये तैयार करना है जिससे हम इजीली इसको सॉल्व कर सके ना वैल्यू पुट किए। तो यहाँ पे देखो x माइनस 3 क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से आ रहा था, इसकी पावर ऑड है तो इसके अबाउट साइन चेंज हो जाएगा। अभी तक के जितने भी एग्जांपल है उसमें देख लो, सब में पावर ऑड है, तो उस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट साइन चेंज हुआ है क्या? बोलो। Yes, sir. हो गया Yes, है, sir. तो यहाँ पे वो साइन चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 कहां से आता है? यहां से 2 यहां से आता है, तो इसकी पावर भी कैसी है? Odd. ऑड। तो इसके अबाउट भी साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होने का मतलब यहाँ पे अगर प्लस आ रहा है तो इसके बगल में माइनस हो जाएगा। अब 2 यहां से आ रहा था, इसकी पावर भी ऑड है, तो इसके अबाउट भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस। फिर 1 यहां से आता है, इसकी पावर कैसी है? Odd. ऑड, तो Odd. साइन चेंज हो जाएगा। तो ये रूल है, इसी रूल से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? सर हाँ, उसकी पावर तो सर हर x बार की पावर देखनी है ऑड ही रहेगी। किसकी पावर? सर हाँ, उसकी पावर तो हर बार ऑड ही होगी ना, क्योंकि हम उसे लीनियर फैक्टर्स में लिख रहे हैं ना। एक मिनट को एक एक नंबर कहो। हाँ, क्या कह रहे हो सनिका? सर हमें x की पावर देखनी है, जो नंबर है उनकी पावर। पूरी फैक्टर की पावर देखनी, पूरे फैक्टर की, ठीक है?
ओके सर। हाँ, तुम क्या कह रहे थे अब नचिकेत? सर उसकी पावर तो हर बार ऑड ही रहेगी क्योंकि हम नहीं नहीं, उसे हर बार लीनियर और थोड़ी फैक्टर्स में रहेगी। लिख रहे हैं अगला ना। एग्जांपल देख लो जो होमवर्क में दिया था। पावर कैसी है? एक फैक्टर में पावर इवन है कि नहीं है? सर पर Yes, हम sir. उसे लीनियर फैक्टर में लिख रहे हैं ना। हाँ, तो लीनियर फैक्टर का स्क्वायर क्यूब कुछ भी आने दो ना, वो आने दो पावर में कुछ भी, लेकिन यहाँ पे ऐसा ये अंदर वाली चीज क्वाड्रेटिक क्यूबिक नहीं होनी चाहिए, वो 1 डिग्री की होनी चाहिए। ठीक है, उसके पावर में आने दो यस कुछ सर। भी, इवन आने दो, ऑड आने दो, कोई बड़ा नंबर आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, बस अंदर में एक लीनियर फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, यस। तो एक रूल हमें ये पता चला, लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। अगर सारे लीनियर फैक्टर्स में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में आएगा प्लस साइन। ठीक है, ये एक पता चला। फिर दूसरा क्या कि जिस भी फैक्टर से हमें वो क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है उसकी पावर अगर ऑड है तो उस क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। और ये देख लो x-2 पूरे फैक्टर की पावर यहाँ पे 1 है, पूरे फैक्टर की पावर, तो इसके अबाउट भी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस 1 यहाँ से आता है तो x-1 की पावर ये 1 है, मतलब ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों रूल क्लियर है? Yes, sir. Yes. अब वो वैल्यू पुट कर करके देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम ऐसे ही अप्रोच करेंगे। लीनियर फैक्टर एक तरफ जीरो है कि नहीं देखेंगे, एफ ऑफ एक्स को लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लाएंगे, सब में एक्स का कोएफिशिएंट देखेंगे पॉजिटिव है क्या है, तो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में प्लस पॉइंट मतलब प्लस साइन आ जाएगा। अगर पावर ऑड है तो उसके अबाउट साइन चेंज हो जाएगा, बस। और हमें अब बताओ एफ ऑफ एक्स का कैसा साइन चाहिए? एफ ऑफ एक्स का साइन कैसा चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव? Negative. निगेटिव। वो लेस देन और इक्वल टू Negative. 0 है, मतलब निगेटिव साइन चाहिए। इसका मतलब ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन आएगा, तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी टू 1 क्लोज, क्योंकि 1 को इंक्लूड किया गया है, यूनियन 2 क्लोज टू 3 क्लोज। तो रूल से क्लियर है ये वाला एग्जांपल अब? Yes, sir. चलो, फिर अगला एग्जांपल क्या है, बोलो। x-1 whole square x-2 more than 0 into x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो लीनियर फैक्टर है, पावर में आने दो कुछ भी, अंदर में लीनियर फैक्टर है तो हो गया वो, एक तरफ 0 है तो सीधा क्रिटिकल पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे? सर इक्वल टू नहीं है, बस ग्रेटर है. ग्रेटर देन है, ठीक है, इक्वल टू। yes क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है इसमें? 1 and 2. 1 एंड 2, इनको इंक्लूड करना है क्या? No. नहीं करना है। No. फिर इसके बाद दोनों लीनियर फैक्टर्स में x का कोएफिशिएंट कैसा है? ये यहाँ पे इसके x के मल्टीप्लिकेशन में 1 है ना, कोएफिशिएंट मतलब ये आता है इसके x के 1 है, तो प्लस या माइनस के इसमें टर्म्स में बताना है x का कोएफिशिएंट। ठीक है, कैसा है? प्लस है, plus तो 2 के मतलब जो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड में प्लस साइन आएगा। ठीक है, Yes, sir. फिर उसके बाद 2 जहां से आता है उसकी पावर कैसी है? Odd. Odd. तो 2 के अबाउट साइन चेंज हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. हो जाएगा। अब 1 जहां से आता है उसकी पावर इवन है कि नहीं? तो ऑड आने पे Yes, साइन sir. चेंज हो रहा है, तो इवन आने पे होगा क्या? No, sir. no sir. No, sir. नहीं होगा। No. इवन आने पे साइन चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना आप। ऑड पावर अगर आ रही है उस फैक्टर की तो वहां से जो क्रिटिकल पॉइंट आता है उसके अबाउट साइन चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर पावर इवन है, जैसे कि यहाँ पे 1 यहाँ से मिलता है, इस पूरे फैक्टर की पावर इवन है, तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस रहेगा।
ठीक है, प्लस का प्लस रहेगा अगर होता तो। अब ये बताओ इसमें हमें एफ ऑफ एक्स कैसा चाहिए, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव। ये वाला रीजन आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा ओपन टू इंफिनिटी। तो रूल क्लियर हो गया। पहले लीनियर यस फैक्टर्स सर। के फॉर्म में लाएंगे, x का Yes. कोएफिशिएंट पॉजिटिव, तो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में प्लस साइन, पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। बस इतने 3-4 सिंपल स्टेप से हम हर एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। बार बार वो वैल्यू पुट करो, फिर एफ ऑफ एक्स का साइन देखो, ये सब करने की जरूरत नहीं है अब। ठीक है, यस सर। यस चलो लिख लो अब इसको जल्दी से। सर आप वो रूल रिपीट करोगे क्या? सबसे पहले एक तरफ 0 होना चाहिए, वो हम ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो एफ ऑफ एक्स रहेगा वो लीनियर फैक्टर के फॉर्म में आना चाहिए। फिर उन लीनियर फैक्टर्स की पावर रहने दो कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव अगर रहेगा सब में, तो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में प्लस साइन आएगा। ठीक है, ये एक चीज हो गई। उसके अबाउट अब साइन कैसे चेंज करेगा, तो जिस क्रिटिकल पॉइंट जहां से आता है वो जिस फैक्टर से, उसकी पावर अगर ऑड है, उसकी पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर उसकी पावर इवन रहेगी तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू। क्या कह रहे हो गायत्री? व्हाई डू यू? मेरा सर मेरा मतलब कि आपने पॉजिटिव साइड वाले जो 2 और इन्फिनिटी है वो क्यों लिया? कहाँ है यहाँ पे तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो निगेटिव आ रहा है ना, निगेटिव ही चाहिए था इसका साइन। नहीं सेकंड की सर, बात, दूसरे एग्जांपल। दूसरे में देखो ना, ये एफ ऑफ एक्स है, ये हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, तो उसका पॉजिटिव साइन किस रीजन में आता है, 2 से बड़े में। ठीक है, यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स है ये पूरा, ये लेस देन और इक्वल टू 0 मीन्स निगेटिव है, तो वो कौन से रीजन में आ रहा है, तो 1 से छोटे में 2 to 3। नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। हाँ चलो, तो लिखो इसको अब जल्दी से। अभी इसी रूल से हमें हर एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। हो गया? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अब सभी लोग सॉल्व करना इसको, साइन कैसे चेंज होता है, पावर वगैरह सब देखना। जल्दी से सॉल्व करो इसको।
कर दूंगा ईशान। तब तक तुम बेसिक जो हमने देखा था उससे करो। एक्स की वैल्यू पुट कर करके साइन डिसाइड करो। किसी का आंसर आया? यस सर, मेरा आया। क्या आ गया? x belongs to -1 1 union 1 और 3। एक्स बिलोंग्स टू क्या? -1 1 union 1 and 3। अच्छा ठीक है, सही है। -1, एक मिनट, चलो देख ही लेते हैं। यहाँ पे देख लो, सुन लो अब सभी लोग फिर से ध्यान से सुनना। अब जो जो चीजें बता रहा हूं, एक तरफ 0 है क्या? यस सर। है। यस सर। यहाँ पे सारे अंदर वाली चीजें देखो, ब्रैकेट के अंदर की सारे लीनियर फैक्टर्स है क्या? यस सर। है। सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है? -3 है ना। -4। ये -4 पे 0 होगा ना, -4। फिर उसके बाद -1 -1, देन 1 एंड 3। 3 फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको इंक्लूड करना है या नहीं करना वो डिसाइड करेंगे। तो बताओ करना है क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि यहाँ पे नहीं। इक्वलिटी नहीं है, तो इंक्लूड नहीं करेंगे। सारे लीनियर फैक्टर्स में x का कोएफिशिएंट कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में कैसा साइन आएगा? पॉजिटिव। प्लस। प्लस आएगा। फिर हमें मिलता है 3 यहाँ से। इसकी पावर कैसी है? पूरे फैक्टर की पावर 1 है, मतलब ऑड है या इवन है? ऑड ऑड है। और तो साइन चेंज हो जाएगा। यस यस सर। तो ये प्लस का हो गया माइनस। ठीक है। अब हमें 1 कहाँ से मिलता है? यहाँ से। इसकी पावर कैसी है? इवन। इवन। साइन चेंज होगा क्या? नहीं नहीं होगा। 2 No, है तो yes, यहाँ पे sir. पावर इवन आ रही है तो साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस रहेगा। फिर उसके बाद -1 कहाँ से मिलता है? x+1 यहाँ से। x+1 इसकी पावर कैसी है? इवन साइन Even. चेंज होगा क्या? नहीं नहीं No, होगा। sir. तो माइनस का माइनस रहेगा। फिर उसके बाद हमें -4 कहाँ से मिलता है? यहाँ से। x+1 इसकी पावर कैसी है? और साइन चेंज होगा क्या? यस हो Yes. जाएगा, तो इधर प्लस आ जाएगा। और हमें कैसा साइन चाहिए था f(x) का? नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब ये वाला रीजन आएगा, फिर उसके बाद ये वाला रीजन आएगा एंड ये वाला रीजन। ये 3 रीजन आएंगे। क्लियर है? तो इसका आंसर अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू -4 ओपन टू -1 ओपन यूनियन। अब अगला रीजन कौन सा है? -1 ओपन टू 1 ओपन यूनियन 1 ओपन टू 3 ओपन। ये एक लिखने का तरीका है। दूसरा तरीका देख लो, x बिलोंग्स टू डायरेक्टली -4 टू 3 भी हम लिख सकते हैं। लेकिन ये बताओ, ये अगर हम लिखेंगे तो उसके बीच में -1 एंड 1 आ रहा है क्या? यस सर यस लेकिन क्या वो हमें चाहिए क्या? नो यहाँ पे वो हॉलो सर्कल है, मतलब हमें वो नहीं चाहिए। लेकिन जो हमने ये लिखा -4 टू 3 उसमें वो आ रहा है। तो वो अगर नहीं चाहिए था तो उसको इस तरीके से लिखेंगे माइनस करके, और इसको क्या ये करेंगे प्रोनाउंस एक्सेप्ट। x बिलोंग्स टू -4 टू 3 एक्सेप्ट क्या? 1 -1 एंड 1, ये दो एलिमेंट छोड़ के बाकी -4 एंड 3 के बीच का हम सारा रीजन ले सकते हैं। क्लियर है? ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्लियर है क्या? यस। यस चलो ठीक है, तो लिख लो इसको।
तो हमने -4 to 3 लिखा, उसमें हमें -1 and 1 नहीं चाहिए, तो उसको कैसे लिखेंगे? एक्सेप्ट, माइनस करके एक्सेप्ट -1 and 1। ठीक है, सर हाँ बोलो। अगर किसी भी x का कोफिशिएंट -1 माइनस होता तो? कहाँ पे ईशान यूनियन लिखा है? सर वो -1 में आपने लिखा था ना? हाँ हाँ, तो ये वाले 3 रीजन आ रहे हैं ना, एक्स आइदर इस रीजन का ले हम, या इस रीजन का ले, या इस रीजन का ले, वो इस इनइक्वलिटी को क्या करने वाला है? सेटिस्फाई। तो और अगर आता है तो यूनियन ही लेते हैं ना हम, तो इसकी वजह से यूनियन है वो रीजन का अलग अलग। ठीक है, एंड सर अगर हम डायरेक्टली -4 to 3 लिखते, दूसरा रिप्रेजेंटेशन अगर करना है हमें, तो -4 to 3 लिखो, लेकिन उसके बीच में हमें -1 and 1 नहीं चाहिए, तो एक्सेप्ट -1 and 1। ठीक है, 2 ही एलिमेंट माइनस करने थे, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर में 2 एलिमेंट आएंगे। कोई रीजन अगर माइनस करना होता तो वो क्लोज एंड ओपन ब्रैकेट के फॉर्म में आता। तो इसमें किसी को कोई डाउट अब रूल्स में? सर मुझे, हाँ बोलो। सर x का कोफिशिएंट अगर माइनस में होता तो क्या? तो करेंगे ना, अभी उसके ऊपर आएंगे। अभी यहाँ तक जितना भी हुआ है वो क्लियर है क्या? यस। ये जितने भी अभी रूल, एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, पावर ऑड है तो साइन चेंज होगा। जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है एक्स का कोएफिशिएंट निगेटिव होता तो क्या, वो आगे सारी चीजें आने वाली है। अभी तक जितना भी हुआ है उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। तो लिखो इसको जल्दी से। हो गया? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको सॉल्व करो। जल्दी से सॉल्व करो। सर फर्स्ट आंसर, x belongs to -infinity to -1 union -3 to infinity। -3 नहीं रे, 3। तुम क्रिटिकल पॉइंट अच्छे से लिखो, अब इतने सारे एग्जाम्पल हो गए, सर 3। इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 है। ठीक यस है, सर 3। लेकिन उसमें एक छोटी सी गलती है, बस बताऊंगा वो क्या है।
निकालो, पहले वाले का तो आंसर निकालो जल्दी। कितने लोगों का आ गया है, मतलब सॉल्व हो गया है? वो चेक कर लेना कि सही है गलत है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कर लिया है इसको। ठीक, तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट बताए, एक तरफ 0 है, यहाँ पे लीनियर फैक्टर्स है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ तो क्या है? ये फर्स्ट वाले का आंसर लिख रहा है, सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -1. -1. -1। फिर उसके बाद 1. 1, 1. 2, 3। इन पॉइंट्स को इंक्लूड करना है क्या? Yes. हाँ. हाँ, तो इंक्लूड करना है मतलब आंसर में इंक्लूड करना है, ठीक है। तो इसकी वजह से हम इसको क्या दे रहे हैं यहाँ पे, डार्क डॉट। हॉलो सर्कल अगर है तो उसको आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, तो इनको इंक्लूड करना है, तो यहाँ पे डार्क डॉट देखो आ रहे हैं। फिर उसके बाद सब में देखो x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसके इधर प्लस साइन। 3 जहां से आता है उस फैक्टर की पावर कैसी है? Odd. ऑड है, तो साइन चेंज हो जाएगा क्या? हाँ सर। हाँ हाँ. सर। तो देखो साइन चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 जहां से आता है उसकी पावर कैसी है? E1 साइन चेंज होगा क्या? E1 नो सर। नहीं नो। होगा। फिर उसके बाद 1 जहां से आता है उसकी पावर कैसी है? E1 1 साइन चेंज होगा क्या? no नहीं होगा। -1 जहां से आता है उसकी पावर odd साइन चेंज और होगा क्या? नो सर। हो जाएगा ना यस ऑड है सर। तो। यस अब तुम बताओ हमें एफ ऑफ एक्स का कैसा साइन चाहिए, प्लस या माइनस? प्लस। Positive. ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मींस प्लस, तो ये वाला रीजन आएगा एंड ये वाला रीजन आएगा। x बिलोंग्स टू -infinity to -1 क्लोज, यूनियन 3 क्लोज टू इंफिनिटी। लेकिन यहाँ पे ये बताओ कि ये 1 एंड 2 आंसर में इंक्लूड होने चाहिए थे क्या? यस सर। यस होने सर। चाहिए थे, क्योंकि वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाले, तभी तो हमने वहां पे डार्क डॉट दिया है। लेकिन जो हमने आंसर लिखा है उसमें वो आ रहे हैं क्या? no sir हमने जो अभी ये आंसर लिखा है नीचे, -infinity to -1 यूनियन 3 to इंफिनिटी, इसमें 1 एंड 2 आ रहा है क्या इस रीजन में? no लेकिन वो आंसर में होना चाहिए था, तो इसकी वजह से उसको अलग से यूनियन के अंदर में, यूनियन करली ब्रैकेट 1 एंड 2 इस तरीके से देंगे, ठीक है। तो क्लियर है ये चीजें? ये तो हमने Yes. साइन से निकाल लिया, ये रीजन। अब बात डार्क डॉट की थी, वो छूटने नहीं चाहिए थे, वो आंसर में हमेशा इंक्लूड होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो देखो जो हमने रीजन लिखा उसमें वो नहीं आ रहे थे, तो ये उसका कंप्लीट आंसर नहीं है। ये जो हमने लिखा है ये इस इनइक्वालिटी का कंप्लीट आंसर नहीं है। कंप्लीट आंसर तब होगा जब हम उसको 1 एंड 2 को भी इंक्लूड करेंगे, तो उसको अलग से यूनियन करली ब्रैकेट 1 एंड 2 देके, अब ये कंप्लीट आंसर है, ठीक है। नहीं श्रिया, अच्छा सेकंड का कह रहे हो क्या? देखते हैं सेकंड का। पहले ये बताओ ये क्लियर है सभी लोगों को? यस yes sir तो डार्क डॉट अगर छूट रहा है तो क्या करेंगे? ऐड यूनियन। यूनियन करके उसको Union. सेपरेटली करली ब्रैकेट के अंदर में दे देंगे, ठीक है। तो मीन्स एक तरीके से क्या निकल के आता है यहाँ से, डार्क डॉट छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आंसर में इंक्लूड रहेगा, वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है उस वजह से। तो इसकी वजह से अगर वो छूट रहा है तो उसको अलग से यूनियन करके देंगे। क्लियर? यस सर। yes sir हर एक एग्जांपल में हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। पहले तो हम वैल्यू पुट कर करके साइन निकालते थे, फिर उसके बाद अब वो हमने देख लिया कि साइन कैसे चेंज होता है। पावर ऑड तो साइन चेंज होगा, पावर इवन तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद हमने अब ये देख लिया कि डार्क डॉट अगर छूट रहा है, मतलब डार्क डॉट छूटना नहीं चाहिए, वो अगर आंसर में नहीं आ रहा है जो हमने लिखा इंटरवल, तो उसको अलग से दे देंगे, ठीक है।
एंड अगर हमें मान लो कोई रीजन हमने लिखा है उसमें कि एक दो एलिमेंट्स हमें नहीं चाहिए, तो उसको एक्सेप्ट करके भी हम लिख सकते हैं इस तरीके से। वो भी हमने प्रीवियस एग्जांपल में देख लिया ये इस तरीके से। तो दूसरा सॉल्व करो जल्दी से। दूसरा कितने लोगों का आ गया? बस एक, चेतनी, प्रणव, क्या करेंगे उसमें पहले? लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म में लाएंगे। तो जल्दी करो, श्रिया का आ गया। चलो ठीक है, देख लो अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स बताओ पहले तो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के x minus 1 x plus 1। सभी लोगों के आ गए थे ये? यस Yes, sir. फिर Yes, एक्स sir. स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के बताओ। X minus 1 into x minus 1 x minus 3। x माइनस 1 x माइनस 3 ये लेस देन और इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे देखो x माइनस 1 का क्या बन जाएगा? स्क्वायर Whole square. x minus 1 whole square. इंटू x प्लस 1 x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट्स अब आ गया, ये लीनियर फैक्टर्स फॉर्म में आ गया। अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट सबसे छोटा माइनस 1 1 एंड देन 3 इंक्लूड करना है क्या इनको? हाँ सर। Yes, sir. करना है। फिर उसके बाद सब में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसके इधर प्लस साइन, 3 जहां से आता है उसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा, 1 जहां से आता है पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, एंड माइनस 1 जहां से आता है उसकी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमें कौन सा रीजन चाहिए था बताओ, प्लस या माइनस? नेगेटिव। नेगेटिव। मतलब ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन।
तो अगर डायरेक्टली अगर ये लिखते हैं हम -1 to 3, यही आंसर रहेगा क्या? यूनियन minus- ब्रैकेट 1। यूनियन कर दी ब्रैकेट Union. except 1. तुम सोच समझ के बताना, क्या हमें यहाँ पे 1 चाहिए था क्या? Yes. Yes, Yes, sir. sir. जो हमने आंसर लिखा है उसमें 1 आ रहा है क्या? No. -1 Yes, to 3 में sir. 1 आता है क्या? आ रहा है सर। Yes, sir. हाँ तो अलग से क्यों उसको यूनियन करके देंगे फिर? एंड अगर हमें 1 चाहिए था तो उसको क्यों एक्सेप्ट करके लिखेंगे? ठीक है, यहाँ पे हमने एक्सेप्ट करके लिखा था क्योंकि हमें -1 and 1 नहीं चाहिए थे, और जो हमने -4 to 3 लिया था उसमें वो आ रहे थे, उसकी वजह से एक्सेप्ट करके लिखा था। यहाँ पे हमने क्यों यूनियन करके लिखा था? जो हमने आंसर लिखा है उसमें वो डार्क डॉट इंक्लूड नहीं हो रहे थे, तो इसकी वजह से यूनियन करके लिखा था, लेकिन वो दोनों चीजें यहाँ पे नहीं हो रही है। -1 to 3 हमने लिखा तो उसमें 1 भी आ रहा है, तो डार्क डॉट छूट नहीं रहा है, एंड उसको इंक्लूड करना था तो क्यों उसको माइनस करेंगे? तो यही उसका फाइनल आंसर है। क्लियर है? Yes. चलो तो लिख लो इसको। तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस हुए, किसी में डाउट किसी को? बोलो। नो सर। नो सर। अब ये तो सारी चीजें हम किस में देख रहे हैं? न्यूमरेटर में आ रहा है ना पूरा। अब आगे हम देखेंगे लीनियर फैक्टर्स अगर डिनोमिनेटर में आएंगे तो क्या होगा, एंड उसके बाद अगर लीनियर फैक्टर्स का कोएफिशिएंट निगेटिव होगा तो क्या होगा, वो सारी चीजें देखेंगे। पहले डिनोमिनेटर में अगर आएगा तो क्या करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया। हाँ सर। Yes, sir. चलो नेक्स्ट एग्जांपल, उसमें है x - 1 अपॉन x - 2 इज ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स की हम बात करते हैं। तो ये जो न्यूमरेटर जहां पे 0 होता है उनको कहते हैं जीरोस। ठीक है, जीरोस कहते हैं उनको जहां पे न्यूमरेटर 0 होता है। तो यहाँ पे जीरोस बताओ कौन से है? x इज इक्वल टू क्या है? 1। 1। जहां पे न्यूमरेटर, वो नाम है उनके, ठीक है, जीरोस कहते हैं। एंड पोल्स उनको कहते हैं जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है। तो पोल क्या है यहाँ पे? कहाँ पे 0 होगा? 2। 2 पे। और इन दोनों को कंबाइनली कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। इन दोनों को कंबाइन करके कहा जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? 1 और 2। 1 and 2 है, दो क्रिटिकल पॉइंट्स है। लेकिन जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है उनको क्या कहते हैं? पोल्स। पोल। और जहां पे न्यूमरेटर 0 होता है उनको कहते हैं जीरोस। ठीक है, ये ध्यान क्या? फिर उसके बाद ये बताओ, डिनोमिनेटर 0 हो सकता है क्या किसी क्वांटिटी का? No. जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो वो क्वांटिटी डिफाइंड रहेगी क्या, ये कहने का मतलब है? No. नहीं, No, sir. है ना, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो या तो वो इन्फिनिटी हो जाएगी या माइनस इन्फिनिटी, मतलब डिफाइंड नहीं रहेगी। दैट मीन्स जिस भी क्रिटिकल पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उन क्रिटिकल पॉइंट्स को कभी आंसर में इंक्लूड नहीं करना है, चाहे यहाँ पे इक्विलिटी लगी हुई हो चाहे ना हो। ठीक है, मीन्स पोल्स को आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर है क्यों नहीं करना है? यस सर। क्योंकि उसके लिए Yes, कौन sir. 0 होता है? डिनोमिनेटर 0 होता है, उस वजह से उसको इंक्लूड नहीं करना है, चाहे इक्विलिटी है चाहे ना है, नहीं है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स को पहले हम प्लॉट करेंगे 1 2। तो ये बताओ 2 को इंक्लूड करना है क्या? नो। No, sir.
हाँ या ना? नहीं। नहीं करना है नहीं सर। क्योंकि वो क्या है, पोल है, तो इसकी वजह से इसको इंक्लूड नहीं कर। अब यहाँ पे ये वाला साइन देख के मत बताना कि यहाँ पे इक्वलिटी आ रही तो इंक्लूड कर लेंगे, वो तो जीरोस के लिए होता। अभी तक की जितनी भी चीजें वो सारी न्यूमरेटर में देखो, तो जीरोस के लिए वो एप्लीकेबल रहेगा। जहाँ पे अगर इक्वलिटी लगी हुई तो उसको इंक्लूड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन पोल्स के लिए वो कभी भी इंक्लूड नहीं होंगे, तो हमेशा उनके ऊपर हॉलो सर्कल्स आएंगे, ठीक है। एंड उसके बाद अब यहाँ पे बताओ 1 को इंक्लूड करना है क्या? यस। Yes, sir. यहाँ पे अब Yes. जीरोस की अगर हम बात करते हैं, जीरोस की, तो इक्विलिटी अगर लगी हुई है तो उसको इंक्लूड करेंगे, एंड इक्विलिटी अगर नहीं लगी हुई तो नहीं करेंगे। लेकिन पोल्स को कभी इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर? अब उसके बाद दोनों लीनियर फैक्टर्स में एक्स का कोएफिशिएंट कैसा है? Odd. पॉजिटिव। पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स का कोएफिशिएंट, ठीक है, पॉजिटिव है। तो इसके इधर प्लस साइन आएगा। फिर उसके बाद जहां से 2 आता है उसकी पावर कैसी है? ऑड। Odd. तो साइन चेंज Odd. हो जाएगा। वो बेसिक रूप भी वही है, बस यहाँ पे क्या है, पोल्स का एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट आ गया कि उसको कभी इंक्लूड नहीं करना होता है, बस इतना हो गया। अब बाकी पावर अगर ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो ये देखो 1 जहां से आता है उसकी पावर भी ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा। हमें कौन सा साइन चाहिए था? प्लस, तो प्लस साइन इसके इधर या इसके इधर है। दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू क्या आ रहा है? माइनस इंफिनिटी टू 1 क्लोज यूनियन ओपन टू इंफिनिटी। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? यस सर। ठीक है, तो जल्दी से लिख लो। चाहे तो अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो तुम लोग, तुम्हें समझ में आ जाए इस तरीके से। पोल है उसके वजह से कभी इंक्लूड नहीं करेंगे, जीरो है तो इक्वलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इस तरीके से। ठीक है, दोनों को कंबाइनली क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। Done. किसी का बाकी है क्या लिखना? हाँ सर। ठीक है, नो सर। नेक्स्ट एग्जांपल तुम लोगों के लिए है, जल्दी से इसको सॉल्व करो। फिर निगेटिव अगर रहेगा कोएफिशिएंट उसके एग्जांपल देखते हैं। पहले क्या करेंगे इसको? Linear form. लीनियर फॉर्म में लाएंगे। तो जल्दी से करके बताओ अब क्या आता है एक्स जो इसको सेटिस्फाई करेगा।
कितने लोगों का हो गया? सनीशा और जल्दी करो थोड़ा। फैक्टर्स नहीं आ रहे। भूमिका का हो गया। बाकी लोग जल्दी करो। नचिकेत का हो गया। गायत्री का हो गया। कृष्णा, चेतन, रुशद, हिमांशु, शेखर, ठीक है, सनिका, अदिति, आयुष, प्रणव। स्पीड बढ़ाओ तुम लोग, ठीक है, स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। तो देख लो यहाँ पे, सबसे पहले इसके फैक्टर्स बताओ क्या आएंगे। x plus 2 x minus 2 x plus 2 x minus 2। फिर अगले वाले के x x minus 3 minus x 2 x minus 2 minus 3 x minus 2 x minus 3। नीचे वाले के x minus x 4 x minus minus 4 1 x minus 1 x minus 1 x minus 4 लेस देन और इक्वल टू 0। ऊपर में बताओ क्या होगा। x minus 2 का स्क्वायर आएगा। whole square फिर उसके बाद x plus 2 इंटू x minus 3 डिवाइडेड बाय x minus 1 x minus 4 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, यह आएगा। तो यहाँ पे बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं। सबसे छोटा 2 minus 2 minus 2 देन minus 1 1 1 2 2 3 4 3 3 4 4। तो ये बताओ, ये 1 एंड 4 क्या है। poles पोल्स Poles. उनको इंक्लूड करेंगे क्या। नहीं तो इनके ऊपर तो ऑलो सर्कल। फिर उसके बाद ये -2 2 एंड 3 ये क्रिटिकल ये थे, जीरोस थे, तो वो डिपेंड करता है इक्विलिटी के ऊपर। तो यहाँ पे इक्विलिटी लगी हुई, तो इनको इंक्लूड करना है क्या। हाँ Yes, sir. Yes, sir. इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद जितने भी लीनियर फैक्टर्स है सब में x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसके इधर प्लस। फिर 4 जहां से आता है, बस 2 को छोड़ के बाकी सबकी पावर ऑड है। देखो 2 जहां से आता है उसकी पावर छोड़ के बाकी सबकी पावर ऑड है, तो उनके अबाउट साइन चेंज होगा एंड 2 के अबाउट नहीं होगा। तो -3 के अबाउट भी हो जाएगा, 2 के अबाउट नहीं होगा तो प्लस का प्लस ही रहेगा, है ना। अब 1 के अबाउट हो जाएगा, इसके अबाउट भी हो जाएगा। हमें एफ ऑफ एक्स का कैसा साइन चाहिए। नेगेटिव नेगेटिव, मतलब ये वाला रीजन एंड ये वाला रीजन। तो आंसर क्या लिखेंगे इसका, x बिलोंग्स टू क्लोज -2 टू ओपन 1 यूनियन क्लोज 3 टू ओपन 4। क्या ये कंप्लीट आंसर है क्या। नो क्या करना पड़ेगा, union 2 Union 2. अलग से करली ब्रैकेट यूनियन 2 देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है अब ये। Yes, sir. तो बन जाएंगे अब ऐसे क्वेश्चन। पावर में कुछ भी आने तो, लीनियर फैक्टर है तो डिनोमिनेटर में और ऊपर में लीनियर फैक्टर लाएंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। लिख लो इसको जल्दी से।
हो गया? हाँ सर। ठीक है, तो नेक्स्ट अब कंसेप्ट के ऊपर आ जाते हैं। आसान सी चीज है। अब 2 और 3 में कौन बड़ा है बताओ? 3 3 एंड -2 एंड -3 में कौन बड़ा है? -2 -2 -2। तो ये देखो, ये 2 लेस देन 3 है, तो अगर हमने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? चेंज। चेंज। रिवर्स। तो बस ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अब जब कोएफिशिएंट माइनस रहेगा तो उसमें ये कंसेप्ट लगेगा कि अगर कोई ये माइनस से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, हमें वहां पे मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, तो माइनस से जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। लेकिन ये बताओ 2 3 एंड 4 6 में कौन बड़ा है? ये इधर है 3 and 6 ना? तो ये देखो, हमने 2 एंड दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई किया है, तब जाके हमें ये मिला। 2 से 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या? नहीं। नहीं होगी। लेकिन निगेटिव से करने पे इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी? चेंज चेंज Change. हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे 2 लेस देन 3 था, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी चेंज हो गई। लेकिन जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी। चाहो तो तुम इसको लिख भी सकते हो, इफ वी मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वलिटी बाय नेगेटिव क्वांटिटी। लिख लो, चलो पॉइंट लिख लो दो नोट करके। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे तो भी सेम होगा। इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड both sides of the inequality by negative quantity, then inequality will change. Then inequality will change. Then inequality will change. And second point आएगा, if we multiply or divide both sides of the inequality by positive quantity, then inequality will not change. ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है? सर माइनस से Yes, मल्टीप्लाई sir. करने पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, प्लस से करने पे नहीं होगी। तो इसका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। ये 1-1.5 लेक्चर में खत्म हो जाएगी हमारी इनइक्वलिटीज, क्योंकि हमने बेसिक फंडे तो इसके देख लिए हैं। कब साइन चेंज होगा, कब नहीं होगा, पावर ऑड रहेगी तो होगा, इवन रहेगी तो नहीं होगा। ठीक है, ये तो चीजें हमने देख ली है। अब कुछ चीज गायत्री अभी रहने दो होमवर्क, ठीक है, कंप्लीट ही कर लेते हैं, क्योंकि सेक्शन डी में कुछ ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, वो पूरा करने के बाद ही तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें होमवर्क मिलेगा, थोड़ा सा बचा रहेगा हमारा इनइक्वलिटी वाला पार्ट, फिर वो होने के बाद स्टार्ट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल एंड लॉग। ठीक है, आज के इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सर। ओके, Bye, sir. बाय बाय।